हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 को कंटिन्यू करेंगे और इसके सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। देखो एक ही सर्कल बनाना है, उसमें दो इक्वल कॉर्ड बनानी है और बाकी आगे का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। ओके देखिए बेटा, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, दो इक्वल कॉर्ड इसमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, इक्वल लेंथ की ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैंने इधर से ड्रॉ कर ली और दूसरी वाली हमें इस टाइप से ड्रॉ करनी है कि ये दोनों की दोनों कॉर्ड जो है ना सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज ये आपकी कॉर्ड ए बी है, ये आपकी सी डी है और जहाँ पे एक दूसरे को कट किया है इस पॉइंट का नाम मैं लिख लेती हूँ पी, यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं ओ। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनेंगे, मतलब एक दूसरे को कट करने के बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब हो गया कि ए पी और पी डी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, सी पी और पी बी इक्वल हो गए, मतलब कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो हमें इनको इक्वल दिखाना है, ए पी और पी डी को इक्वल दिखाना है, सी पी और पी बी को इक्वल दिखाना है। अब इसके लिए देखो बेटा, हमें कुछ इसमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब वो कंस्ट्रक्शन हमारी ऐसी होगी कि ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, इस वाली कॉर्ड के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और एक परपेंडिकुलर मैंने इस वाली कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ कर लिया। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने एम और इसका लिख लिया एन। और एक मुझे क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट को इस पी पॉइंट से हमें मिलाना है। ये भी मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है, जो प्रूव करना है वो सब यहाँ पे हम नोट कर लेते। गिवन हमें क्या क्या है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल सच दैट इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है वो पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू प्रूव। अब प्रूव हमें क्या करना है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि जो आपका ए पी है वो इक्वल हो जाएगा पी डी के और दूसरा है आपका सी पी, ये इक्वल हो जाएगा पी बी के। ठीक है, अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन की है वो भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें तीन चीज़ें की हैं। एक तो ओ एम जो कि परपेंडिकुलर है ए बी पर, और दूसरा है ओ एन जो कि परपेंडिकुलर है आपका सी डी पर, और तीसरा हमने ज्वाइन किया था पॉइंट ओ को पी से, तो एक लाइन सेगमेंट हमने बना दिया ओ पी। ठीक है, अब हम इसमें मेन अपना पार्ट करेंगे जो कि है पार्ट प्रूफ वाला। देखो बेटा, एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी सर्कल के सेंटर से उसकी कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर होता है इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ओ एम है तो ए एम इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा, और अगर सी डी कॉर्ड के ऊपर ओ एन परपेंडिकुलर है तो सी एन इक्वल्स टू एन डी हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे, पहले इस वाले के लिए लिख लेते हैं ए एम, पहले रीज़न ही लिख लेते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, एक ही बार लिखेंगे और दो बार यूज़ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बार बार लिखेंगे तो हमें दो बार इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो रीज़न लिख दिया। अब इसके हिसाब से जो काम होने वाला है वो हम यहाँ लिखेंगे ए एम इक्वल्स टू एम बी, और ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी के हो जाएगा। ये जो पूरा है इसका आधा आधा हो गया ना ये, तो इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी साइड का देखो क्या है, सी एन इक्वल्स टू एन डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक चीज़ हमें बोली हुई थी कि ये जो दोनों कॉर्ड हैं ये इक्वल लेंथ की हैं, तो अगर ए बी और सी डी इक्वल लेंथ की हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनके ये आधे आधे पार्ट हैं ये सारे भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ए एम इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू सी एन इक्वल्स टू एन डी, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इसलिए करना है क्योंकि इस पूरे
जो हमारे पास कॉर्ड हैं, ये जो दो कॉर्ड हैं, इनका कुछ कुछ पार्ट इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो इसे हमें इक्वल दिखाना है। और उन दोनों पार्ट्स को यानी कि MP और PN को इक्वल दिखाने के लिए हमें इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इधर से आ गया OMP और दूसरा इधर से आ गया ONP। अब देखो इसमें मैं आपको एक ही बार में बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग तो देखो, जो हमारे ये वाले एंगल हैं ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका OM और ON है ये इक्वल है। वो इक्वल क्यों है? क्योंकि जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे ना, इनकी जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी, मतलब कि इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमेशा इक्वल होगी, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बोली, एंगल OMP इज इक्वल्स टू एंगल ONP, और ये क्या है 90 डिग्री ईच। दूसरी चीज़ आपकी आ जाएगी OM इक्वल्स टू ON, और इसका रीज़न क्या है? जो इक्वल कॉर्ड होती हैं किसी भी सर्कल की, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, जो मैंने आपको अभी अभी बोला, ठीक है। और तीसरी चीज़ देखो, जो OP है दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में आपकी कॉमन है। OP इक्वल्स टू OP हो गई, और ये आपका क्या है यहाँ पे कॉमन साइड है। अब देखो बेटा, क्योंकि इस ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल होगा इसमें आपका RHS रूल अप्लाई होगा। सो बाय RHS रूल जो ट्रायंगल है OMP ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ONP के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब MP और PN, ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे सो MP इज इक्वल्स टू PN, और यहाँ लिख दो बाय CP CT, ठीक। अब देखो ये वाली जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, इक्वेशन नंबर लेट सपोज इसको 4 ले लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको ना सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे। मैंने यहाँ पे क्या किया था, MP और PN को इक्वल दिखाया था, है ना, PN को, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, AP और PD को इक्वल प्रूफ करना था, और इधर से CP और PB को प्रूफ करना था। तो अब आप देखो ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में मैंने AM और इधर से ND को इक्वल प्रूफ कर दिया है। अगर मैं इस AM में ये वाला पार्ट ऐड कर दूं तो ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा, और इधर से अगर मैं इस ND में ये PN ऐड कर दूं तो मेरा ये वाला पूरा कंप्लीट पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मैंने क्या लिखा है, नाउ जो AM है वो इक्वल टू है ND के, ठीक है। ये देखो जो AM है वो इक्वल टू है ND के। तो अगर मैं इस AM में ये MP ऐड कर दूं और इस ND में मैं इधर से PN ऐड कर दूं, तो देखो क्या बनेगा, AM प्लस MP, AM प्लस MP आपका बन गया AP, और इधर से ND प्लस PN आपका PD बन जाएगा। तो मेरा एक पार्ट तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये आपका हो जाएगा AP और ये आपका हो जाएगा PD। ये मेरा हो गया फर्स्ट प्रूव्ड, ठीक है। अब मुझे बनाना है मेरा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए देखो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे ये वाले जो दो पार्ट बचे हैं ना, ये MB और CN, मुझे ये यूज़ करने पड़ेंगे। ये देखो MB रहा ये पूरा और CN रहा ये पूरा। तो अगर मैं इस MB में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूँ MP, तो ये PB बचेगा, और अगर CN में से PN को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये CP बच जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपने इसी में से उठाना है, कुछ जगह आपने एक जगह करना है प्लस और एक जगह आपने करना है माइनस। अब मैं लिखूंगी नाउ MB इज इक्वल्स टू आपका क्या लिखना है मैंने, CN, ठीक है। तो MB में से एक बार तो आप जो मैंने ये इक्वल पार्ट अभी अभी प्रूफ किए थे, सॉरी ये वाले इसको मैं अब क्या करूँगी, इसमें से माइनस करूँगी। यहाँ से मैंने MP को माइनस कर दिया और इधर से मैंने किसको माइनस कर दिया, PN को। तो MB में से MP माइनस हुआ तो आपका बच गया क्या बचेगा आपका, तो ये बच जाएगा आपका PB। और जब CN में से मैं PN को माइनस करूँगी तो क्या बच जाएगा, CP। और ये मेरा क्या है आपका जो सेकंड पार्ट था वो यहाँ पे मेरा प्रूव हो गया, ठीक है।
यही दो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, बड़े को बड़े के इक्वल और छोटे को छोटे के इक्वल, एपी को पीडी के इक्वल और पीबी को सीपी के इक्वल। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।